हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एरेना ऑफ बॉटनी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इफ यू रिमेंबर, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल एनवेलप इन प्रोकैरियोटिक सेल, especially in the bacteria, because bacteria is the sole member of prokaryotes. And today we are going to learn about the cell membrane extension. तो चलिए हम बात करते हैं आज सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन के बारे में। तो हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर था, हमने उसमें देखा था हमें क्या दिखाई दिया था, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो हम थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन का। तो आप यहां देख सकते हैं ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन। और हमें आज इसमें पढ़ना है मीसोसोम और क्रोमेटोफोर के बारे में। तो मीसोसोम क्या होता है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या करे, इनफोल्ड हो जाए या फिर मॉडिफाई हो जाए और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करे जो उस ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में या फिर उसके फंक्शन में क्या करे, हेल्प करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। तो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन में हम सबसे पहले देखेंगे मीसोसोम के बारे में। तो यहां पे हमने क्या बनाया था, ये था हमारा मीसोसोम, जिसमें हमें क्या मिला था, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेली। तो मीसोसोम क्या होता है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे मीसोसोम के बारे में। मीसोसोम is the enfolding of plasma membrane। ठीक है, यहां पे एक वर्ड आता है इनफोल्डिंग। देखो इनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, इनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, बाहर की तरफ फोल्ड हो सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ फोल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनफोल्डिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मीसोसोम क्या होता है, मीसोसोम क्या होता है हमारा, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मीसोसोम। ठीक है, तो मीसोसोम क्या होता है बेटा, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी आपको नहीं करनी है, बस आपको इतना जानना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मीसोसोम क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रोल की, तो इसका जो रोल होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन।
इसमें क्या होता है कि जो वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेली होते हैं वो एक्सटेंड होकर के क्या करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डॉटर सेल। ये क्या थे इसके मेन फंक्शन। एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो मेसोसोम में प्रेजेंट होते हैं और वे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, मेसोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो हम मेसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को एक दूसरे का एनालॉगस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, तो एनालॉगस क्या होता है कि वे स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन सेम हो बट उनकी ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब उनके जो एंसेस्टर होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, बट उनका फंक्शन क्या होगा, वो सेम होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मेसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया are the analogous structure। ठीक है, एनालॉगस का क्या मतलब है, सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन ओरिजिन। ठीक है, क्या होता है कि उनका जो फंक्शन होगा वो सिमिलर होगा बट उनका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मेसोसोम क्या करता है, आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो मेसोसोम पे लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किस में हेल्प करता है, आपका एक्सक्रीशन में। किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन या फिर सिक्रीशन में। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी ये क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो लास्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, लास्ट पढ़ेंगे इसमें बेटा आपका सिक्रीशन। ठीक है, ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करता है, सेल से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेम्ब्रेन एक्सटेंशन था वो क्या था, मेसोसोम था, जिसमें हमने क्या देखा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। उसमें क्या होता है आपका जो है, हम इसको पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं कि उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। सेकेंड क्या है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन। थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ डॉटर सेल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कहते हैं, इसको आप पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं कि मेसोसोम का क्या फंक्शन होता है। अब हम बात करेंगे क्रोमेटोफोर के बारे में। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल का क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था
लिसोसोम क्या होता है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो हम ये बनाएंगे स्ट्रक्चर एक। ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है आपका क्रोमैटोफोर। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्रोमैटोफोर के बारे में। क्रोमैटोफोर, तो हम देखेंगे क्रोमैटोफोर क्या होता है। तो ये भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। ये भी क्या होता है, इन फोल्डिंग होता है। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर क्या होता है, एक पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। इट इज आल्सो द इनफोल्डिंग और extension of plasma membrane. It is the pigment bearing structure. ठीक है, क्या होता है कि मीसोसोम जो होता है, थोड़ा सा साउंड को आप अवॉइड करिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप अपना ध्यान इधर लगाओ, आपको बाहर का कुछ सुनाई नहीं देगा। क्या होता है कि जो क्रोमैटोफोर होता है वो क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्रोमैटोफोर होता है वो कॉमन हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे आपके साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, किसमें पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में। और ये उसमें क्या करता है, कलर को प्रोवाइड करता है। जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया में आपका दो एग्जांपल याद रखना है, एक नॉस्टॉक, दूसरा एनाबिना। तो ये उसमें क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, पिगमेंट देता है। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्या देता है, क्लोरोफिल ए, जो साइनोबैक्टीरिया को किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो क्रोमैटोफोर होता है वो कहां पाया जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, और इसमें क्या होता है, पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोमैटोफोर। तो ये कहां पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में। इट इज प्रेजेंट इन some bacteria like cyanobacteria। किसमें, cyanobacteria। इसमें आपको दो एग्जांपल याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आपका नॉस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबिना ये क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें आपके दो एग्जांपल, नॉस्टॉक और एनाबिना। अब देखो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें पिगमेंट के बारे में, पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए जो होता है फोटोसिंथेसिस में ब्लू ग्रीन एल्गी को हेल्प करता है, जिससे वो क्या करता है, अपना फूड प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रोमैटोफोर। उसमें क्या है, आपका पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर है, जो कहां पाया जा रहा है, साइनो बैक्टीरिया में, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन
एलईडी। इसमें दो एग्जांपल याद रखना है आपको, पहला तो नॉस्टॉप, दूसरा एनामिना, ठीक है। और पिगमेंट जो कि आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक इसका मटेरियल क्या होता है इसमें न्यूक्लियोइड और क्या होता है इसमें प्लाज्मिड, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आपका जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट। तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे था। ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया है। इसमें हमने देखा था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो कैसा था, सर्कुलर था, ठीक है। ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल था, हमने पहले ही लेक्चर में बात किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या वेल डिफाइंड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और उसमें कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है जिसके चारों ओर क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें दो टाइप का देखने का मिलता है, एक न्यूक्लियोइड टाइप का और दूसरा क्या होता है हमारा प्लाज्मिड। क्या होता है, प्लाज्मिड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो न्यूक्लियोइड होता है वो कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड, इसका जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि ये नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और ये हमारा क्या होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, यहां पे हमने एक पॉइंट लिखा, इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देखो क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो इरेगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। कैसे, ऐसे बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो है नहीं, ठीक है। तो वहां भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो कुछ ऐसा होता है, अगर एक स्ट्रैंड है तो हम उसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड, अगर इसी में हम दो स्ट्रैंड बना दें, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें भी कैसा होता है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये क्या है हमारा डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो हमारा डीएनए कैसा है, नेक्ड है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है और यही हमारा क्या होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें जितने भी इसेंशियल जीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही हमारा क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ऑल एसेंशियल जीन्स, ऑल essential genes are present, ठीक है। क्या होता है, सभी एसेंशियल जीन इसमें पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सेल को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये था हमारा न्यूक्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्लाज्मिड।
ठीक है। प्लाज्मिड को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मिड होता है वो सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो क्या करता है, उसका एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, ठीक है। ये क्या है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं उनको क्या चाहिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। अब जैसे क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया 15 से 20 डिग्री में सरवाइव कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया उसी टेम्परेचर पे अपने आप को मेंटेन रख सके। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है कि उनको एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो प्लाज्मिड के फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो उनको क्या करता है, उनके हार्श कंडीशन में क्या होता है, उनके हार्श कंडीशन में उनको हेल्प करता है, ठीक है। वही क्या करता है, उनको फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ठीक है। ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये भी क्या होता है, नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है और आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर। अब एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये हमारे पास एक रूट है, क्या है, ये हमारे पास एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट है, ठीक है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जा रहा है, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे पास टीआई प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है। ये क्या करेगा कि यहाँ पे सेल की एक्सेसिव ग्रोथ कराएगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे ढेर सारी एक्सेसिव सेल का क्या करेगा, ग्रोथ कराएगा। क्योंकि जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे गाल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, गॉल फॉर्मेशन। तो ये क्या होगा कि आपने देखा होगा कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो कुछ ऐसे वहां पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो गाल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, टीआई प्लाज्मिड की वजह से हो रहा है। तो ये क्या करेगा, उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर में क्या करेगा, चेंज ले आ देगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या कर रहा है, यहाँ पे उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर में क्या कर रहा है, चेंज ले आ दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गाल का फॉर्मेशन कर रहा है एक्सेसिव सेल डिवीजन की वजह से, ठीक है। तो प्लाज्मिड हमारा क्या होता है, वो 3 टाइप का होता है। आपका टीआई प्लाज्मिड, उसके बाद आपका आर प्लाज्मिड, उसके बाद एफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो आर प्लाज्मिड होता है वो किस तरीके से बैक्टीरिया में हेल्प करता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड की। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, तो
ये मेनली 3 प्रकार की होती है। आपका टीआई प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। अभी हमने देखा कि टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग करता है, जो सेल का एक्सेसिव डिवीजन करवाता है, गाल फॉर्मेशन होता है। ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट में। और यहाँ पे अगर हम बात करें आर प्लाज्मिड की, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं। हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस बैक्टीरिया में अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट हो, कौन सा, आपका रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक को इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देगा, वो वहां पे भी क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा। जैसे अगर आप देखो कि हमारे पास 2 बैक्टीरिया है, ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्या है, आपका आर प्लाज्मिड, ठीक है। अब बात करेंगे, ये क्या है, आर प्लाज्मिड। तो हमने देखा कि ऐसा बैक्टीरिया जहां पे क्या होता है, आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। वो ऐसी कंडीशन में भी सरवाइव करेगा जहां पे हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा बैक्टीरिया जहां पे क्या है, आर प्लाज्मिड एब्सेंट है, वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस से नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जब हम यूज करेंगे वहां पे, तो बैक्टीरिया क्या होगा, वहां पे किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में 3 प्रकार के प्लाज्मिड पढ़ा हमने, टीआई प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन था उसमें हमने पढ़ा मेसोसोम के बारे में, क्रोमेटोफोर के बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जहां पे हमने मेन जेनेटिक मटेरियल देखा, न्यूक्लियाइड। उसके बाद हमने पढ़ा प्लाज्मिड के बारे में। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके जो भी सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप ये लेक्चर पूरा देखिए, जहां पे आपके डाउट्स हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।